नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे पुलिस कांस्टेबल भर्ती की। कितने साल बाद प्रमोशन होता है, कुल वेतन कितना मिलता है, कुल भत्ते किस प्रकार के मिलते हैं, 13 महीने की जो सैलरी होती है वो कब मिलती है और ट्रेनिंग में ही कितना वेतन मिलता है। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट से सबसे पहले मिलती रहे। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी अभ्यर्थी टेक्स्ट बुक के इस बेस्ट ऑफर का लाभ ले सकते हैं। यहाँ पर ये क्रिसमस सेल है जिसे आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं। 25 से लेकर के 28 दिसंबर के बीच में ये ऑफर है और इसमें टेक्स्ट बुक का जो ईयरली पास है जिसकी कीमत 499 रुपए हुआ करती थी वो अब 224 रुपए कर दी गई है। ये अब तक का सबसे लोवेस्ट प्राइस है। टेक्स्ट बुक का जो पास प्रो था 699 रुपए का, उसको भी मात्र 314 रुपए कर दिया गया है। इसमें भी अगर आप लोग एक कोड का प्रयोग करेंगे TWP यानी टारगेट विद पीएस परिहार, तो आप लोगों को 10 रुपए की एक्स्ट्रा छूट मिल जाएगी। टेक्स्ट बुक के बारे में मैंने पहले भी आप लोगों को बताया है कि ये भारत का सबसे बड़ा ऑनलाइन मॉक टेस्ट का प्लेटफॉर्म है जहां पर 15 लाख से ज्यादा विद्यार्थी जुड़े हुए हैं। 12 से अधिक भाषाओं में यहाँ पर टेस्ट उपलब्ध है। 700 से अधिक भर्तियां इसमें कवर की गई, यानी कि चाहे आप रेलवे की तैयारी करें, बैंक की, SSC की, पुलिस की, SI की, सारी भर्तियों के जो मॉक टेस्ट है वो आप लोगों को 1 साल के लिए यहाँ पर ओपन हो जाएंगे। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, वहां पर जाकर के आप लोग इसे आज ही ज्वाइन कर सकते हैं। वेतन की जानकारी से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि विद्यार्थियों के लिए ये एक बड़ा मौका है। जिन विद्यार्थियों के अंदर योग्यता है, जिन विद्यार्थियों की एज है 18 से 22, 18 से 27 इत्यादि अलग अलग कैटेगरी के छूट प्रदान की गई है, उन विद्यार्थियों के लिए यह सबसे बड़ा मौका है। पुलिस कांस्टेबल भर्ती प्रत्येक साल नहीं आती है और इसमें जो अधिकतम एज है वो सभी कैटेगरी के लिए उतनी ज्यादा नहीं है, कम ही रहती है। जैसे सामान्य भर्तियों में उत्तर प्रदेश में लगभग 40 वर्ष रहती है और इसमें आप लोगों ने देखा होगा सामान्य वर्ग के लिए 18 से 22 और जो SC ST OBC के विद्यार्थी उनको 5 साल की छूट दी गई, यानी मैक्सिमम एज 27 साल है। तो इसमें मौके विद्यार्थियों को बहुत कम मिलते हैं क्योंकि वैकेंसी हर साल आती भी नहीं है। इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा कि ऐतिहासिक भर्ती है और हो सकता है कि जितने भी विद्यार्थी हैं जो परीक्षा दे रहे हो उनको अब दोबारा इस तरीके की वैकेंसी देखने को जल्दी ना मिले, क्योंकि ये विद्यार्थी भी एक ज्यादा दिन बाद वैकेंसी आएगी तो वो ओवर एज हो जाएंगी। हम लोगों ने देखा था कि जब पिछली बार चुनाव हुए थे विधानसभा के 2017 वाले, तो उसके बाद में 18 में वैकेंसी आई 2 और उसके बाद में फिर कोई वैकेंसी नहीं आई। उसके बाद जब दोबारा चुनाव हुए 22 वाले, तो उसके बाद में ये अब वैकेंसी आई है 2023 में जो 24 में कंप्लीट होगी। उसके बाद में जल्दी विधानसभा के चुनाव अभी होने नहीं है, अभी बहुत लंबा समय है, इसलिए जल्दी वैकेंसी आएगी नहीं और इसीलिए मैंने यहाँ पर लिखा ये 60,000 वैकेंसी है। इसलिए अभी नहीं तो कभी नहीं, इस सूत्र को ध्यान में रखते हुए आप लोग तैयारी करना शुरू कर दें। और जो भी विद्यार्थी 1-2 साल से सीरियस हैं, तैयारी कर रहे हैं, पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं और थोड़ा सा अगर ध्यान लगाएंगे, अच्छी तरीके से कंसंट्रेट करेंगे, विचलित नहीं होंगे, तो उन सभी विद्यार्थियों का, पढ़ने वाले विद्यार्थी ज्यादा नहीं होते हैं। भले ही समाचार पत्रों के माध्यम से ये बात कही जा रही है कि 25 लाख आवेदन आएंगे, लेकिन मैंने कहा था 25 लाख नहीं आवेदन आएंगे, आवेदन तो 30 लाख भी आ सकते हैं। उससे घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि जो फाइट होती है उत्तर प्रदेश में चाहे कोई भी वैकेंसी हो, वो फाइट केवल 1.5 से 2 लाख विद्यार्थियों के बीच में ही होती है, 1.5 से 2 लाख विद्यार्थियों के बीच में। और वहीं पर पुलिस कांस्टेबल भर्ती में एक बात और है कि इसमें केवल योग्यता वाली बात नहीं होती है, बहुत सारी चीजें चाहिए होती हैं जो किसी के पास नहीं होती हैं। यानी कि इसमें फिजिकल भी होता है, बहुत सारे ऐसे भी योग्य विद्यार्थी हैं जो जिनका फिजिकल अच्छा नहीं होगा वो दौड़ नहीं पाएंगे। बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी होंगे जिनकी हाइट ही नहीं है, जिनका सीना ही नहीं है, जिनका मेडिकल ही नहीं है, तो इस वजह से भी बहुत सारे विद्यार्थी बाहर हो जाते हैं। इसलिए कंपटीशन उतना नहीं रहेगा। आप लोग तैयारी करें और मेरी शुभकामनाएं जो विद्यार्थी भी इसकी तैयारी कर रहे हैं। अगर वही प्रमोशन की हम बात करें, पहले प्रमोशन की बात कर लेते हैं, उसके बाद में हम बात करेंगे सैलरी, कुल भत्ते। वीडियो को पूरा देखें, वीडियो को लाइक कर दें और जो नए छात्रों जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। यहाँ पर जो मैंने यहाँ पर लिखा प्रमोशन के बारे में, तो इसमें जो प्रमोशन होता है पुलिस कांस्टेबल का, तो वो सबसे पहले तो कांस्टेबल पर चयनित होता है, उसके बाद में ये हेड कांस्टेबल बनता है, हेड कांस्टेबल के बाद में फिर वो सब इंस्पेक्टर बनता है और उसके बाद में फिर इंस्पेक्टर तक बन सकता है। बात आती है कि कितने दिनों बाद प्रमोशन होता है, तो नियमावली के हिसाब से देखा जाए, नियमावली के हिसाब से अगर देखा जाए तो नियमावली में तो 10 या 11 साल का उल्लेख है कि कम से कम 10 यानी 11 साल के बाद में अगर रिक्ति रहती है तो उसको प्रमोट किया जा सकता है हेड कांस्टेबल पद के लिए। लेकिन सामान्यतः 16 या 17 साल लग जाते हैं, क्योंकि ऐसा बिल्कुल फिक्स नहीं रहता है कि इतने दिनों बाद प्रमोशन, ये रिक्तियों के हिसाब से होता है। ऊपर जितनी रिक्तियां खाली होती जाती हैं, कुछ कुछ लोगों को प्रमोट किया जाता है। वहीं पर नियमावली के हिसाब से अगर ये देखें कि सब इंस्पेक्टर पद के लिए कितने वर्ष लग जाते हैं, तो काफी समय लग जाता है। नियमावली के हिसाब से तो 18 वर्ष है, लेकिन जो प्रमोशन सामान्यतः होता है 26 या 27 साल लग जाते हैं। याद रखिएगा, अभी हाल ही में पिछले वर्ष बहुत सारे जो पुलिस कांस्टेबल हैं, जो हेड कांस्टेबल थे, जिनका प्रमोशन हुआ है हेड कांस्टेबल से एसआई पद के लिए, तो उनको
26 से 27 साल से ज्यादा ही लगे हैं। कुल मिलाकर की जो प्रमोशन की जो प्रक्रिया है वो फिलहाल काफी धीमी है। लेकिन प्रमोशन इनका भले ही ना हो, मैं बता दूं, प्रमोशन इनका अगर रिक्तियां नहीं है तो प्रमोशन भले ही ना हो, लेकिन इनको वेतन एसआई का पहले ही मिलने लगता है। वेतन इनको एसआई का जब इनकी सर्विस के 26 साल पूरे हो जाते हैं तो एसआई का वेतन मिलने लगता है, इनका प्रमोशन हो या ना हो। वहीं पर हर साल इंक्रीमेंट वगैरह भी बढ़ता रहता है, उस तरीके से भी इनका वेतन बढ़ता रहता है। हम बात करते हैं अब पुलिस कांस्टेबल भर्ती के वेतन की और टोटल कुल कितने प्रकार के भत्ते मिलते हैं। ये ग्रेड पे आप लोगों ने नोटिफिकेशन में देखा होगा कि यहाँ पर लिखा हुआ है ग्रेड पे 2000, और 2000 ग्रेड पे का जो बेसिक पे होता है वो यहाँ पर देखिए 21,700 होता है, और ग्रेड पे से ही आइडिया लग जाता है कि इसका जो बेसिक पे है वो कितना होगा। जैसे अगर हम बात करें जिन विद्यार्थियों का या जिन लोगों का 1900 का ग्रेड पे होता है, जैसे मध्य प्रदेश इत्यादि में, तो वहां का जो बेसिक पे होता है वो 19,500। ग्रुप डी रेलवे वगैरह 1800 का ग्रेड पे होता है, तो उसमें 18,000। हालांकि ग्रेड पे की व्यवस्था समाप्त कर दी गई है। और जो महंगाई भत्ता है उस समय समय पर बढ़ाया जाता है। अभी हाल ही में घोषणा हुई थी पिछले साल, इसलिए इस समय 46% इनको महंगाई भत्ता मिलता है। तो 46% जो है महंगाई भत्ता ये होता है 9,982। ग्रेड पे 2000, बेसिक पे 21,700, और डियरनेस अलाउंस मिलता है 46%, 9,982। तो टोटल जो इनकी सैलरी बैठती है वो 31,682। देखिए एक बात और बता दूं कि कुछ ऐसे भी विद्यार्थी होते हैं कि जिनका सपना जाना होता है कि हमको सेना में ही जाना है, हमको वेतन कितना भी मिले, उनको वेतन से कोई बहुत ज्यादा मतलब नहीं होता है, अपना सपना होता है। इसी प्रकार से पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए भी कुछ विद्यार्थी सपना देखते हैं कि हमको पुलिस कांस्टेबल बनना है, पुलिस विभाग में जाना है, हमको बेल्ट की नौकरी करनी है, हमको वर्दी की नौकरी करनी है, हमको वेतन से कोई मतलब नहीं है। और ये वही बच्चे हैं। अब फिलहाल आप देखते हैं कि एनपीएस जब कटता है तो एनपीएस 10% एनपीएस कटता है इन लोगों का, और ये डिडक्शन होता है लगभग 3168 इसका टोटल, इसका यहाँ पर देख सकते हैं। और चूंकि ये उनकी टोटल सैलरी थी, ये बेसिक पे और डियरनेस अलाउंस मिला करके, और इसी का जो 10% है ये पैसा न्यू पेंशन स्कीम में कटने लगता है। इसमें 10% आपकी सैलरी से कटता है और 14% सरकार देती है। चूंकि कितना भी वेतन मिले, अगर अगर 31 की जगह आपको 62,000 रुपए मिलता, तो भी विद्यार्थी लोगों के सबके चाहे जो भी हों इतने खर्चे रहते हैं कि वो पूरा खर्च हो जाएगा, खर्च हो ही जाता है। इसलिए सरकार ने ये नियम सभी जितनी भी गवर्नमेंट जॉब्स हैं सभी में ये नियम लगाया गया। तो ये जो 10% कटता है, तो उसके बाद में जो इन हैंड आया है आपके पास 28,514 है। इसके बाद में भी बहुत सारे जो भत्ते मिलते हैं उनको देखते हैं। तो यहाँ पर आपको एचआरए मिलता है 2400, 1500, 800। किस प्रकार के शहर में आप रहते हैं ये उस पर डिपेंड करता है। लखनऊ, वाराणसी, प्रयागराज इत्यादि जो ए ग्रेड के जो सिटी हैं बांटा गया है उनमें 2400, जो बाकी के जिले हैं वो 1500, और अगर कोई तहसील ब्लॉक या रूरल एरिया है तो वहां पर 800। और ये आगे आपका डीए, ये डीए वाला डीए नहीं है डियरनेस अलाउंस, ये डेली अलाउंस है। जब आपकी ड्यूटी कहीं दूर लगती है और 8 किलोमीटर से ज्यादा आपको जाना होता है तो वहां पर डेली का 390 रुपए, जिस प्रकार का सिटी है वो जैसे 3 कैटेगरी होती है उसी प्रकार से है। डेली का 300 रुपए, डेली का 240 रुपए, इस प्रकार से ये आपको डेली अलाउंस भी मिलता है। आहार भत्ता प्रति माह 1875 रुपए मिलता है। तो जो टोटल सैलरी आपको मिलती है आप उसमें ये जोड़ सकते हैं 2800 रुपए, मैं बाद में बताऊंगा टोटल सैलरी अलग से। सिम भत्ता भी इसमें 2 बार मिलता है, साल में 2 बार मिलता है। एक बार जो ये मिलता है वो जनवरी से जून तक, और दोबारा 1000 रुपए मिलता है जुलाई से दिसंबर तक। तो ये 2 बार 1,000 रुपए मिलता है, ताकि आप लोग कनेक्ट रहें, क्योंकि आजकल सब कुछ फोन से ही रहता है, व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह रहता है। तो अगर हम लोग देखें कि आपके खाते में प्रति माह कितना पैसा आता है, तो यहाँ पर जो ये टोटल डिडक्शन हुआ था आपका 28,514 एनपीएस के बाद एक ये पैसा आपको मिला। दूसरा, अगर आप लोग साधारण जिले में रहते हैं तो 1500 रुपए आप इसका जोड़ लीजिए। आहार भत्ता का 1875 जोड़ लीजिए, ये आपका बैठता है 31 आएगा 33,889 रुपए। ये आपको एनपीएस कटने के बाद सिम भत्ता और एचआरए भत्ता और ये टोटल डिडक्शन 28,514 रुपए एनपीएस के बाद में ये जो पैसा, इतना पैसा आपको प्रति माह मिलेगा। और ये डेली अलाउंस को इसमें नहीं जोड़ा गया, क्योंकि ये तब ये वस्तु स्थिति पर है कि आपकी जो ड्यूटी कहाँ लगती है। और इसके अलावा भी आपको वर्दी के लिए 3,000 रुपए प्रति वर्ष दिए जाते हैं, 3,000 रुपए। वहीं पर अगर हम लोग बात करें तो क्योंकि मैंने थंबनेल में लिखा था कि 13 महीने का वेतन कब मिलता है, तो 13 महीने का वेतन इसमें मिलता है, क्योंकि गस्टिस छुट्टियां, बहुत सारी राजपत्रित छुट्टियां होती हैं जिसमें इनको अवकाश नहीं मिलता है। संडे को भी काम करना रहता है। दशहरा, दीपावली और ईद
बहुत सारे ऐसे त्योहार होते हैं, बाकी विभागों की छुट्टियां रहती हैं, लेकिन पुलिस कर्मियों की छुट्टियां नहीं होती हैं। इस वजह से इनको 12 नहीं बल्कि 13 महीने का वेतन मिलता है, और ये 13 महीने का जो वेतन है वो मार्च में मिलता है। जैसे लगभग 1 तारीख को इनका वेतन आता है, तो जब मार्च का महीना होगा तो 13वां वेतन आता है, तो वो 10 या 12 तारीख को 13वां वेतन भी इनको मिल जाता है। वहीं पर अगर हम लोग बात करें कि ट्रेनिंग में कितना मिलता है, तो ट्रेनिंग में इनकी पूरी सैलरी मिलती है, और सामान्यतः जो ट्रेनिंग होती है उसमें एनपीएस शुरू-शुरू में नहीं कटता है, जितने दिन ना कटे तो ना कटे। सैलरी में कोई कटौती नहीं, सैलरी आप लोगों को पूरी मिलती है। अगर आपने 25 तारीख को जॉइन किया तो आप 30 यानी कि 5 दिन की पहले आएगी सैलरी, उसके बाद फिर 1 तारीख से अगले महीने से शुरू होगी। आज की वीडियो में इतना ही। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। नए छात्रों से को फिर से याद दिला दूं कि अगर चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब अवश्य करें।